अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आजाद अरकान ने पीटीआई के लिए नंबर गेम आसान बनाया। समा के एंकर शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम आवाज में कुछ ऐसे नामों से पर्दा उठाया जिनको विफाक, पंजाब और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम ओहदे दिए जाने का इम्कान है। तो सुनिए, हम आपको बताते हैं कि हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि बनी गाला में कुछ बड़े फैसले हो, कुछ अहम ओहदों पे कौन लोगे इसका फैसला बनी गाला में हो चुका है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक नहीं होंगे, ये फैसला हो चुका है। आतिफ खान जो कि 2013 से 2018 की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे, आतिफ खान, उनका नाम अब सबसे ऊपर है। पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज इलाही होंगे। हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी नेशनल असेंबली के स्पीकर होंगे। गवर्नर सिंध के लिए इमरान इस्माइल इस वक्त फेवरेट हैं। वजीर आला पंजाब के लिए अब तक कोई हतमी नाम फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सारे नाम फ्लोट कर रहे हैं, क्या सराई हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नाम सिर्फ इमरान खान को पता है। कोई सरप्राइज भी हो सकता है, या फिर जो नाम इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं अलीम खान, फवाद चौधरी, मियां असलम इकबाल, इनमें से भी कोई नाम हो सकता है। लेकिन दूसरी ही जानिब हमदा शहबाज शरीफ का यह कहना है कि पंजाब में आजाद अरकान को खरीदा जा रहा है। गैर जमहूरी हथकंडे इस सिलसिले में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब में हुकूमत बनाना नून लीग का हक है और नून लीग इससे दस्तबरदार नहीं होगी। हम इंशाल्लाह पूरी काविश करेंगे और हद्दुल-वसा कोशिश करेंगे कि अवाम ने जो अख्तियार मुस्लिम लीग नून को दिया है कि मुस्लिम लीग नून सूबे में अपनी हुकूमत बनाए। नून लीग पंजाब में हार मानने को नहीं तैयार। लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आजाद अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। किसके जहाज़ों में आज़ाद उम्मीदवारों को बनी गाला का तवाफ कराया जाता है, जिसने करोड़ों के कर्जे माफ़ कराए, आज वो नोटों की बोरियां खोलकर लोगों के घरों में जाता है। एनआरओ के सवाल पर हमजा शहबाज बोले, अगर डील करनी होती तो नवाज शरीफ वापस न आते। एक शख्स है जिसकी बीवी यानी मेरी ताई जान वेंटिलेटर पर जिंदगी मौत की जंग लड़ी है। अदालती फैसला आया, न सिर्फ वो, अपनी बेटी अपने दामाद के साथ नवाज शरीफ आज अडयाला जेल में है। राना सना ने बताया कि पार्लिमानी पार्टी ने पंजाब में हुकूमत बनाने का हक देने का मुतालबा किया है। पार्लिमानी पार्टी ने ये भी करार दिया है कि हुकूमत साजी के हक से किसी तौर पे भी जो है वो पीछे नहीं हटा जाएगा। राना सना ने दावा किया कि आजाद अरकान पर सियासी कुव्वतों के अलावा गैर सियासी कुव्वतों का भी दबाव है। और पंजाब की वजारत आला की दौड़ में पीटीआई के मियां असलम इकबाल का नाम भी शामिल हो गया। बनी गाला में होने वाली अहम मुलाकात में तफसील जानते हैं लाहौर से ज़ाहिर रहमान की रिपोर्ट में। पंजाब की बागदौड़ कौन संभालेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और मुमकिन उम्मीदवार सामने आ गया। जराये के मुताबिक पीपी 151 से 9 मुंतखब एमपीए मियां असलम इकबाल को बनी गाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मस्बत इशारे दे दिए। जराये के मुताबिक इमरान खान ने मियां असलम इकबाल पर एतमाद का इजहार भी किया, जबकि अब्दुल अलीम खान की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए नैब में उन पर मुकदमात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए। 9 मुंतखब एमपीए मियां असलम इकबाल माजी में भी तहरीक इंसाफ की निशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली रह चुके हैं। इमरान खान के वजीर आजम बनने के लिए नंबर गेम कहां तक पहुंचा? कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ और हरीफ जमातों की पोजीशंस क्या है, यही सब कुछ बता रही है हमारी साथी एंकर आयशा यूसुफ। ये है पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर राज किसका होगा। फैसले का वक्त करीब आने लगा है। इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की पोजीशन में भी आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी नशिस्तों की तादाद है 116। 6 आजाद अरकान भी शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। एमक्यूएम की 6, मुस्लिम लीग काफ की 4, बीएपी की 4, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की 2 और शेख रशीद के अवामी मुस्लिम लीग की 1 नशिस्त मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों की तादाद हो जाती है 139। दूसरी जानिब ऑपोजिशन अलायंस पर नजर डालते हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून की 64, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 43, मुत्तहिदा मजलिस अमल की 13, बीएनपी की 2, एएनपी और जमहूरी वतन पार्टी की एक नशिस्त शामिल है, जो कि कुल मिलाकर बन जाती है 124। 7 आजाद अरकान ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन इनमें से ज्यादातर की पीटीआई में ही शमूलियत का इम्कान है, जिसके बाद इमरान खान के वजीर आजम बनने की राह मजीद हमवार हो जाएगी। तो मरकज और पंजाब में नंबर गेम की दौड़ में पीटीआई आगे निकल गई। कौमी असम्बली की 13 में से 6,
पंजाब असम्बली के 25 में से 19 आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाक और सूबे में PTI से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि MQM ने भी हिमायत की यकीन दहानी कराई है। हमारा नंबर पूरा हो गया है, मगर हम चाह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा लोग लेके आए। तहरीक इंसाफ ने नंबर पूरे कर लिए। वफाक और पंजाब में PTI की पोजीशन मजबूत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात। वफर सूबे में PTI से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। आजाद अरकान के तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। नेशनल असेंबली में हमारा 13 में से मेरा ख्याल है कि 5-6 ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और हमारा ख्याल है कि 10 कम से कम नहीं तो 11 मेंबर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। 25 में से आज हमें अल्लाह के फजल से 18 शामिल हो चुके हैं। जहांगीर तरीन के मुताबिक MQM ने भी हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। मुझे यकीन है और उन्होंने हमें अश्योर भी किया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक पे सपोर्ट करे। जहांगीर खान तरीन का कहना था कि बलूचिस्तान में वजारत आला का ओहदा BAP का हक है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। सदर ममनून हुसैन अडियाला के कैदी की अयादत से महरूम रह गए। सदारती दौरे से पहले ही नवाज शरीफ की तबीयत संभल गई। पिम्स से दोबारा अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। फरार रब्बानी रिपोर्ट कर रही हैं। ईवान सदर से खबर मिली, सदर ममनून सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम की अयादत के लिए पिम्स जाएंगे। इससे पहले के सदर साहिब पिम्स के लिए निकलते अडियाला के कैदी की तबीयत संभल गई। दिन भर में किए गए तिब्बी मुआयने, ECG, शुगर, ब्लड प्रेशर और ETT टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मेडिकल बोर्ड ने अपनी तसल्ली के बाद मरीज को वापस जेल भिजवाने की इजाजत दे दी। खुद नवाज शरीफ का फौरी मुंतकली पर इसरार, सदर ममनून अयादत भी न कर सके। अस्पताल में नवाज शरीफ की मौजूदगी में कार्डिक सेंटर को सब जेल करार दिया गया था। सख्त सिक्योरिटी के बायस दीगर मरीज रुलते रहे। पिम्स के अकबी रास्ते से सख्त सिक्योरिटी में मियां साहब की अडियाला मुंतकली हुई तो दिल के दीगर रोगियों ने भी सुख का सांस लिया। अफसोसनाक खबर है कराची से। इलाका गुलिस्तान जौहर और यहाँ 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बच्ची के चचा और बहनोई को हिरासत में ले लिया। सरजानी टाउन में लियारी नदी में डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें भी निकाल ली गईं। सुपर हाईवे के करीब फार्म हाउस के पूल में डूबकर बच्चा चाँबाक हो गया। एमआर रहमान खान की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर बिटाईयाबाद में 7 साला कायनात का कत्ल। बच्ची का बहनोई आरिफ लाश लेकर निजी अस्पताल पहुंचा। पुलिस को इत्तला मिली तो लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल करके मुआयना करवाया गया, जहां बच्ची के साथ न सिर्फ ज्यादती बल्कि तशद्दुद की भी तस्दीक की गई। मारता रहा है इसको सिगरेट से जला करके और अभी फ्रेश जो है गला दबा के मार दिया है और रेप भी किया है इसके साथ। पुलिस ने बच्ची के चचा अल्ताफ और बहनोई आरिफ को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सरजानी टाउन में लियारी नदी में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। 8 साला शान और 9 साला सागर की लाशों को ईदी के गोताखोरों ने निकाला। उधर सुपर हाईवे जोखियो मोड़ के करीब फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में डूबकर 5 साला आकाश जांबाक हो गया। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। मदरसे पहुंचने में ताखीर क्यों हुई? मुल्तान में कारी का 6 साल की बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद। गर्दन पर ऐसी चोट लगी कि निचला धड़ मफलूज हो गया। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। इस बच्ची पर ऐसा तशद्दुद हुआ कि गर्दन की हड्डी टूट गई, बेचारी हिल तक न सकी। मुल्तान का नवाही इलाका कादिरपुरा में 6 साल की नूर फातिमा मदरसे देर से पहुंची तो कारी ने इतनी बुरी तरह मारा कि गर्दन पर चोट आने से जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो गया। मदरसे में पढ़ते थे कादिरपुरा, अब्दुल हक ने तशद्दुद किया, गला दबाया, गले में रस्सी डालकर मारा। कादिरपुरा से इलाज के लिए निश्तर अस्पताल पहुँचे तो यहाँ डॉक्टरों ने दवा देकर टरखा दिया। हम मनूर के इलाज के लिए यहाँ हैं, उन्होंने इलाज नहीं किया, निश्तर में धक्के के बाहर निकाल दिया है। निश्तर अस्पताल के बाहर बाप को इंसाफ और बेटी का मुकम्मल इलाज चाहिए। कैमरामैन मिर्जा सलीम बेग के साथ महर इमरान नवाज, समा, मुल्तान। समा की कोशिशों से 4 सद्दा की सर जुड़ी बहनों सफ़ा और मरवा को इलाज के लिए इमदादी रकम तो मिल गई, टिकट्स का बंदोबस्त भी हो गया, लेकिन वो फिर भी गुज़िश्ता रोज लंदन रवाना ना हो सकी। कौमी एयरलाइन ने स्ट्रेचर के लिए 6 लाख रुपए मांग लिए। एजाज खालिद की रिपोर्ट। इलाज के लिए इंतजार की घड़ियां तवील होती जा रही हैं।
4 सद्दा की सर जुड़ी बहनें सफा और मरवा के इलाज के लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई। लंदन रवानगी के लिए टिकटें भिजवा दी गईं, सफरी दस्तावेजात भी मुकम्मल कर ली गईं, लेकिन फिर भी 4 सद्दा की बेटियां आज परवाज न कर सकीं। PIA की जानिब से सफरी स्टेशर की मद में 6 लाख रुपए गरीब बच्चियों के इलाज में आड़े आ गए। आज हमारी रवानगी थी, लंदन फ्लाइट वो मनसूख हो गई क्योंकि इस टीचर का रकम जमा नहीं हुई। हम अपील करते हैं कि ये 6 लाख रुपए है कि इसका जमा हो जाए या माफ हो जाए। समा की कोशिश से सफा और मरवा के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 18 करोड़ रुपए जमा कर लिए। लंदन अस्पताल के डॉक्टर्स भी बच्चियों के मुंतजर हैं। मैं PIA वाले से गुजारिश करता हूँ, रुकावट ना बने, मदद करें। जिन स्पेशल बच्चियों को इलाज के लिए मुफ्त ले जाना चाहिए था, कौमी एयरलाइन की बेहिसी ने उनकी जान खतरे में डाल दी है। एजाज खालिद, समा 4 सद्दा। तरबियत नहीं, हौसला नहीं, बस बंदूक हाथ में पकड़ा दी गई और सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में 3 मुसल्लह मुल्जिमान को देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़ लगा दी। वाकई की CCTV फुटेज समा को मिली। इसमें देखा जा सकता है 3 मुसल्लह मुल्जिमान आते हैं, असलहा लहराते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। एक डाकू ने रुमाल से चेहरा छुपाया हुआ है। इन मुल्जिमान को देखकर सिक्योरिटी गार्ड भाग खड़े होते हैं। ऐसे में मुल्जिमान ने उनका पीछा किया और सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीन लिया। फिर ये जा वो जा। इस वाक़े को हुए 1 हफ्ता हुआ, लेकिन पुलिस ताहाल किसी को भी पकड़ने में नाकाम है। मुल्तान के नवाही इलाके कादिरपुर राह में दिन दहाड़े सुनार की दुकान में डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर दुकान मालिक जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। खज़र अब्बास की रिपोर्ट। दिन दिहाड़े डकैती और कत्ल की वारदात। जरगर अब्दुर्रहमान की मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। अब्दुर्रहमान मौका पर जाँ बहक, जबकि भतीजे समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस की वही रवायती सुस्ती 2 घंटे ताखीर से आई। भाई भी नहीं आई, कोई भी नहीं आई पुलिस। ये सब DP और DC झूठ बोलते हैं। मैं थाना कादिरपुर राह के सामने खड़ा होकर गया तो मेरे वालिद साहब को 3 दिहाड़े फायर लगे। मुझे इंसाफ चाहिए, 6 फायर लगे हैं। डाकू 20 तोले सोना लेकर बासानी फरार हो गए। ताजरों ने बाजार बंद करके लाहौर रोड ब्लॉक कर दी, बसों के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस की जानिब से 3 दिन के अंदर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। खज़र अब्बास, समा, मुल्तान। जैकबाबाद में भैंस चोरी के मामले पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, 6 अफराद जख्मी हुए। जैकबाबाद में भैंस की चोरी पर मराठा बरादरी आपे से बाहर होगी। सदर थाने की हदूद में मराठा और जतोई बरादरी में तसादुम। फोर्स ग्राउंड मैदान जंग बन गया। मुक्कों, डंडों और ईंटों के आज़ादाना इस्तेमाल से दोनों तरफ के 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों बरादरियों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। ताहम वाक़े की तहकीकात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के सरकारी क्वार्टर्स के इनखला के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिटायर्ड मुलाजमीन और दीगर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से क्वार्टर्स खाली कराने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी क्वार्टर्स को खाली कराने का हुक्म बरकरार। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि कोई 100 साल से भी मुकीम हो, कब्जा कानूनी नहीं हो जाएगा। हाजिर सर्विस मुलाजमीन के सिवा किसी का सरकारी मकान पर हक नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया मार्टिन क्वार्टर्स समेत दीगर 4161 सरकारी घरों पर कब्जा है। समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर क्वार्टर्स के मकीनों ने एहतजाज भी किया। यहाँ पर हमारे आबा और अजदाद यहाँ पर 70 सालों से आबाद हैं। गवर्नमेंट ने ये हमें अलॉट किए थे और ये सर्टिफिकेट हमें दिया गया था। किस तरह के सरकमस्टेंसेस में लोग वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। विडोज हैं, बेचारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेंशन्स पे उनका गुजारा है। हम कैसे स्वीप आउट कर जाएं? पाकिस्तान क्वार्टर्स और पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के मकीनों का मामला स्टेट ऑफिसर को 10 दिन में निपटाने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। नए पाकिस्तान से उम्मीद के किरणें फजर फारूक पर मेहरबान हुई। पाक फौज ने रोजगार का इंतजाम कर दिया, मजीद तालीम का मौका भी दिया जाएगा। क्या हुआ मेरी बहन, बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं। बताएं आपके जज्बात क्या हैं, अपने जज्बात बताएं। मैं यहाँ बस पाकिस्तान की भलाई के लिए वोट डालने आई। एक
एक उम्मीद की सुबह, फजर का फैसला, हालात बदलने का ऐसा जज्बा कि बेशुमार निगाहें नम कर गए। इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, तो आप वोट की पावर से मतलब इंसाफ लेके आना चाहती हैं? आप मैंने 100 जगह अप्लाई किया अपनी जॉब में। समा हरकत में आया, फजर फारूक क्या कुछ कहना चाहती थी सामने लाया। इमोशनल मैं इसलिए हुई कि लास्ट ईयर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, और तब से 2017 को मैंने ग्रेजुएट किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, मुझे जॉब्स नहीं मिली बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। तो मुझे इस चीज़ का दुख है कि क्यों नहीं मिली। बाहिम्मत बेटी की ये बेमिसाल जद्दोजहद और ये बेबसी दिलों को पिघला गई। आर्मी चीफ के हुक्म पर फौज के जेर इंतजाम इदारे में फजर फारूक को नौकरी दे दी गई। फजर फारूक यहाँ मजीद तालीम भी हासिल कर सकेंगे। बहुत मुझे एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लाहौर की बाहिम्मत लड़की फजर फारूक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर नौकरी मिल गई है, जिस पर वो बेहद खुश है। इस हवाले से फजर फारूक का क्या कहना है, देखिए। हैं कि अब वो क्या महसूस कर रही हैं और अब वो क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत से। फजर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और ये बताइएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आपको एक जॉब ऑफर कर दी, आपको एक नौकरी मिल गई, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फख्र महसूस हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा और ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी और सब तक पहुंच जाएगी और आर्मी चीफ इसका नोटिस ले लेंगे, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने हिम्मत की, बाकी लोग जो मुश्किलात का शिकार हैं उनको भी हिम्मत करनी चाहिए इसी तरह? बिल्कुल करनी चाहिए। हम पाकिस्तान की भलाई के लिए करते हैं जो भी करते हैं। मैं अगर निकली थी तो पाकिस्तान की भलाई के लिए निकली थी कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि फजर का ये कहना है कि हुकूमत को कुछ ना कुछ इकदाम करने चाहिए और खुसूसी तौर पर स्पेशल लोगों के लिए कोटा होना चाहिए ताकि उनको कोई मजबूरी ना पेश आए। और वो बहुत खुश है कि आर्मी चीफ ने उनकी इस वीडियो का, उनके इस पैगाम का नोटिस लिया और उन्हें नौकरी मिल गई। लेकिन अब उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत, जिसकी बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों के लिए कुछ करे और खुसूसी तौर पे स्पेशल लोगों के लिए इकदाम उठाए। अरशद अपडेट कर रहे थे इस सिलसिले में। तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आला परवेज खट्टक की विकेट उड़ा दी और आतिफ खान को नया वजीर आला बनाने की मंजूरी दे दी। परवेज खट्टक कहते हैं इमरान खान का हर फैसला कबूल है, प्रेशर ग्रुप बनाने की बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा थी। परवेज खट्टक की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आतिफ खान खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला होंगे। जराए के मुताबिक इमरान खान ने आतिफ खान की नामजदगी की मंजूरी दे दी। वोट खान साहब का है, लीडर खान साहब है, फैसला भी उन्हीं का होगा। चाहे खट्टक साहब को बनाए, चाहे असद साहब को बनाए, चाहे मुझे बनाए, हम सबको कबूल होगा। दूसरी जानिब दाल ना गलने पर परवेज खट्टक बैकफुट पर आ गए। प्रेशर ग्रुप की बातों को अफवाहें करार दे दिया। आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये आपके चैनल्स ने बनाया हुआ, हमने कोई नहीं बनाया, तो मैं इस आपके प्रोपेगेंडा को रद्द करता हूँ। परवेज खट्टक ने सर तस्लीम खम तो कर दिया, लेकिन दिल अभी तक वजारत आला में अटका है। सब दिल के बात निकल आई है तो अल्लाह पूरी करता है। जराए का कहना है कि वजारत आला की दौड़ से बाहर होने पर परवेज खट्टक ने मरकज में ओहदे के हसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा, फैसला अभी नहीं हुआ, मगर मर्दान में जश्न शुरू हो गया। पीटीआई कारकुनों ने आतिफ खान के मुमकिना वजीर आला बनने की खुशी में कॉलेज चौक से रैली निकाली। साबिक वजीर तालीम के हामियों ने बाकायदा ऐलान से कबल ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। खुशी में आतिशबाजी भी की। MQM पाकिस्तान ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में मुतालिबात से भरी फहरिस्त थमा दी। जहांगीर तरीन ने भी हल्के खोलने, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में और क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की बहादुराबाद यात्रा, PTI रहनुमा मुतमईन चेहरा लिए इस्लामाबाद रवाना।
अच्छी बात हुई, कोई खास मुतालबात की बात नहीं हुई, बात हुई कराची शहर की, क्योंकि अब हमारे पास 14 सीटें हैं, MQM पर 4 हैं, 2 हैदराबाद में। हमने अब मिल के हमने इंशाअल्लाह ताला अर्बन कराची, अर्बन सिंध को हमने वो हक देना है जो उनको पहले नहीं दिया। MQM PTI बैठक में हुआ क्या? MQM ने PTI के सामने रखे नए और पुराने मुतालबात। MQM ने मुतालबा किया कि कराची के 12 हलकों को दोबारा खोला जाए। जहांगीर तरीन ने हामी भर दी। MQM ने टारगेटेड ऑपरेशन बंद करने की बात की तो जहांगीर तरीन ने मुताल्लिका इदारों से मुशावरत से मशरूत करार दिया। कोटा सिस्टम का खात्मा, मेयर के लिए फंड्स, लापता अफराद की बाजियाबी MQM के मुतालबात में शामिल। PTI ने तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कराची में PTI और MQM की कुर्बतों के चर्चे। मोहब्बत की इस नई दास्तान पर शहरी क्या कहते हैं, देखिए। इससे अगर MQM मिलेगी तो आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये बिल्कुल होना चाहिए। कराची के जो है नुमाइंदा जमात MQM है, इसको वफाक में जाना चाहिए। नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए। ये मिल के भी ना अंदर से नहीं मिलेंगे, मतलब ये नहीं मिले तो अच्छा है। जैसे इमरान खान कहते हैं कि मैं भूल चुका हूँ पिछली बातें और मैंने माफ़ कर दिया, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ जाएं और मिल जाए तो बेहतर है फॉर कराची और फॉर सिंध। पहले तो इन्होंने बहुत मुखालफतें की इमरान खान की, और आपके मेरे नॉलेज में तो ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें रोडों पे उनके लिए नारे भी लिखे हैं। और अगर आप जाएंगे तो पहले की तरह यही होगा कि कभी गवर्नमेंट में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो इससे तो मसाइल हल होने वाले नहीं है कराची के। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने पाकिस्तान क्वार्टर्स का दौरा किया। कहा सिंध के मसाइल हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करेंगे। सरकारी क्वार्टर्स के रिहायशियों को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये इंसानी मसला है, हम इसमें आपके साथ हैं। PTI के चेयरमैन सरबरा जो कि वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो MQM को कराची और सिंध के शहरों के मसाइल के हल के लिए MQM को साथ रखना चाहते हैं। हम यहाँ के मसाइल, अपने लोगों के मसाइल, कराची के मसाइल, सिंध के शहरों के मसाइल हल कराने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। मतलूबा प्रॉपर्टी तो वैसे भी जो हिजरत करके आए थे, जो अपनी प्रॉपर्टियां इंडिया में तर्क करके आए थे, उनका यहाँ हक है। कैबिनेट की ये करारदाद है कि ये आपको इसके मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। मेरी स्पिरिट भी यही है कि हम ये सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टर्स और इनकी बेदखली के मामले को रोकेंगे। और ऐसे में पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीन हुकूमत को दुहाइयाँ दे रहे हैं। कहते हैं 40-50 साल से क्वार्टर्स में रह रहे हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। कभी इंक्वायरी वालों ने कील नहीं लगाई हमारे घर में, हम अपने पैसों से लगाते थे। आज कहते हैं कि मकान खाली करो, अब लाशियों पे से गुजरोगे, मकान खाली नहीं करूंगी। हम नहीं रह सकते कहीं और, हमारे चाहे वो लोग सब यही रहे। हमें प्लीज हमारी मदद कर दे। हमारी अपील है कि हमें सारे यहाँ पे बेटा गरीब तबके के लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि हमें बिल्कुल भी इससे बेघर नहीं किया। 50 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं, बूढ़े हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में। खाली होंगे, हकीकत में तो कितने मरेंगे, हम जाएं तो कहाँ। जब खंडर थे तब हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि खाली करवाते। आगे बढ़े। MQM को सिंध के शहरी इलाकों से कम सीटें मिली, इसी की बात करें। इसकी वजह क्या थी? पार्टी के अंदरूनी मसाइल। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने यह बात तस्लीम की। उसामा के प्रोग्राम आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। मसला ये है कि आपका वोटर निकला नहीं है। आप धांधली पे शोर मचाते रहे, जो कुछ करते रहे, लेकिन इस बात का एहसास है कि MQM का हार्ड कोर वोटर निकला नहीं है। MQM लंदन के बाइकआउट की वजह से नहीं निकला, आपके अपने डिवीजन की वजह से नहीं निकला, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका वोटर निकला नहीं कराची में। देखें, आपकी बात को मैं इस तरह से जरूर शायद मैं तस्लीम करूं। मुकम्मल 48% जो है ना यहाँ पे वोटिंग शरह रही है, जो कराची में एक रिकॉर्ड रहा है। और 48% में आपकी बात दुरुस्त है कि जीतने वाला 8% वोटों से जीता है। जी, 20-20, 21-21 हजार वोट लेके MNA बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मतलब दूसरी तरफ से कोई वोट ही नहीं पड़ा। कुछ खौफ का फैक्टर भी था। फिर आपको पता है वफादारियां तब्दील करने वाला एक फिनोमेना मौजूद था।
फिर हमारी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में लोगों को परेशान जरूर किया है। और ऐसे में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीर पगारा कहते हैं ऐसी धांधली तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। किंगरी हाउस कराची में लगी GDA की बैठक, इंतखाबात में धांधली और आइंदा के लाए अमल पर हुआ गौर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर पगारा का कहना था कि झगड़ा पंजाब का था, ज्यादती सिंध के अवाम के साथ की गई। झगड़ा पंजाब का था, वो आपने हमारे सर पे क्यों डाल दिया? वही हिसाब करते पंजाब में। सिंध की आवाम ने क्या गुनाह किया था आपका? इस मौके पर अयाज लतीफ पलेजो ने मुतालबात पूरे न होने पर अल्टीमेटम भी दे दिया। इजलास ने फैसला किया है कि 3 अगस्त को जुम्मे के रोज, जुम्मे नमाज के बाद 3 बजे सारे सिंध में प्रेस क्लब्स के सामने, जहां जहां इलेक्शन कमीशन के दफातर होंगे, वहां चौराहों पर पुरअमन पीसफुल एहतजाज होगा। इजलास में GDA के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ साथ MQM के वफ्द ने भी शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान हार का वार सह नहीं पा रहे, शायद इसीलिए बौखलाहट का शिकार भी हो गए। अस्करी क़यादत के बयान को मनमाना रंग देकर सियासत चमका रहे हैं। यही नहीं, शिकस्त खोर्दा मौलाना ने आर्मी चीफ से जवाब मांग लिया। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। बदहवासी या कुछ और, इंतखाबी हार पर मौलाना फजलुर रहमान ने नया वहम पाल लिया। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर अस्करी क़यादत ने कहा था वोट की ताकत से कौम ने दहशत गर्दों समेत तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त दे दी, मगर मौलाना समझ बैठे कि सिपा सालार ने उनकी हार पर उंगली उठाई है। जनाब जनरल बाजवा साहब ये बयान दे चुके हैं कि हमने वोट के जरिए दुश्मन को शिकस्त दी है। वो किसको दुश्मन समझते हैं, वाज़ेह करें इस बात को। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े एहतजाज की धमकी भी दाग दी। एस्टेब्लिशमेंट फरीक है, धांधली का किरदार उसी का है। मुत्तहिदा मजलिस अमल एक मुत्तफ़िका एहतजाज के लिए कॉल देगी। जमात इस्लामी ने एक रोज कबल ही असम्बलियों में बैठने की बात की थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अब भी बजिद हैं कि हल्फ ना उठाने के हवाले से MMA अंदरूनी इख्तलाफ का शिकार हरगिज नहीं। मारूफ मिजाह निगार अनवर मकसूद का कहना है कि धांधली का शोर मचाने वाले जमहूरी दौर को चलने दें। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर तंजिया कहा, मौलाना ने दोबारा इलेक्शन की तजवीज़ दी है तो उसकी तायद ट्रंप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। धांधली तो 70 बरसों से हो रही है। ये वाहिद इलेक्शन है जो पाकिस्तान की सियासत को खानदानों से बाहर निकाल लाया। इस्तेहकाम आने दो, जमहूरी दौर को चलने दो। मारूफ मिजाह निगार अनवर मकसूद ने तमाम सियासतदानों से अपील कर दी। 70 बरस से हमारी किस्मत में आने वाला दिन जाने वाले दिन से बुरा आया। ये आखिरी मौका है। एतराज वो लोग कर रहे हैं जो कि असेंबली में दाखिल ही नहीं हो सकते। नहीं करना चाहिए। अब ये जमहूरी दौर चला है, चलने दे इसको और डरे उस दिन से कहीं फिर कोई फौजी न जाए। अनवर मकसूद ने कराची के बड़े चोरों को पकड़ने का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद का तीर भी चला दिया। अब छोटे आदमियों को पकड़ना बंद करते हैं। कराची में जब तक बड़े आदमी हैं ये शहर ठीक नहीं हो सकता। फजलुर रहमान साहब ने कहा है दोबारा इलेक्शन होना चाहिए और उनकी बात की तारीफ सिर्फ ट्रंप ने की है। अनवर मकसूद ने कहा कि इमरान खान ने जितने वादे किए उनमें से आधे भी पूरे हो गए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ने मीडिया को सरप्राइज दिया। बनीगाला के बाहर एक साथ एंट्री दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगता है दूरियां खत्म हो रही हैं। एक ही मंजिल के मुसाफिर मगर दूरियां नुमायां। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के ताल्लुक में भी धूप छांव का आलम। कभी एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मेरा तो उससे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। ही इज नॉट इन द गेम। जो बंदा गेम में नहीं है, मैं झगड़ा करके पागल करूंगा झगड़ा। हमें बंद कमरे में आपस में बैठ के फैसले करने चाहिए। ये गैर मुनासिब है कि मीडिया पे आके हम बातें करें। तो कभी बाहम शीरो शकर। हम यहाँ आपके राइट लेफ्ट खड़े होके ही आपको बता सकते हैं। इस तरह यूं इकट्ठे हैं और पार्टी इस तरह जुड़ गई है। टिकटों की तकसीम पर दोनों अहम रहनुमाओं में तलखियां तो पैदा हुई, मगर इलेक्शन में जीत ने फासले कम कर दिए। आज भी इमरान खान के दोनों बाजू दाएं बाएं खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी डेलीगेशन आपके सामने खड़ी है। शाह महमूद साहब खड़े हैं, जान मोहम्मद रिंद साहब, हम सब इकट्ठे थे। PTI रहनुमा नईमुल हक ने समा से गुफ्तगू में इन अहम रहनुमाओं की पैदा करदा टेंशन से राज़फाश किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई ओहदा मिले या कोई वजारत मिले,
तो वो इस सिलसिले में अपनी अपनी लॉबिंग करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस्तेहकाम पार्टी के साथ साथ मुल्क की सियासत के लिए भी मुस्बत पेशरफ्त है। उधर फैसलाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना राना अफजल ने वोट्स की दोबारा गिनती रोकने के लिए दरख्वास्त दे दी। हारने वाले उम्मीदवार ने हार मान ली। ऐसा क्या हुआ जो राना अफजल को दोबारा गिनती रोकने की दरख्वास्त देनी पड़ी, इस रिपोर्ट में जानिए। बस कर दो, बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकता। फैसलाबाद के हलका NA 110 में नून लीग के राना अफजल को PTI के राजा रियाज ने शिकस्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने राना अफजल की दरख्वास्त पर हलके भर में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। 35 पोलिंग स्टेशंस के नताइज देखकर ही राना अफजल ने हार मान ली। बाकी पोलिंग स्टेशंस के वोटों की दोबारा गिनती रोकने की दरख्वास्त दे दी। PTI उम्मीदवार राजा रियाज ने 6000 से जायद वोटों से राना अफजल को शिकस्त दी थी। कोई हार कर खामोश, कोई जीत कर। सक्खर से कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद खुर्शीद शाह खामोश हैं, क्यों? जानिए साहिल जोगी की रिपोर्ट में। सीट प्यारी या फिर मामला गड़बड़, पहले धांधली का शोर मचाया, इमरान खान और इदारों पर इल्जाम लगाया। ये ऐसे ही लग रहा है कि ये इलेक्शन एक अरेंज मैरिज था इमरान के साथ। शाह साहब, अगर धांधली हुई है तो पहले सक्खर के हलके क्यों ना खोलें? शाह साहब, सक्खर में कौमी असेंबली के दोनों हलकों में तो पीपल्स पार्टी जीती और तो और वोट भी हारने वालों के ज्यादा मुस्तरद हुए, तो फिर यहाँ धांधली का रोना क्यों नहीं? मजलूम तो हम थे, इल्जामात तो हमें लगाने चाहिए। तो बात ये नहीं, देखें हारने वाला इल्जामात लगाता है, लेकिन हार हो गई है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। शाहजी पार्लियामेंट में जाने के लिए विकेट की दोनों जानिब खेलते रहे, तमाम जमातों को मनाने के साथ साथ हल्का फुल्का रोना भी रोते रहे। उसके जो रिजल्ट है जो है उनको रिजेक्ट किया हुआ है, मगर उसके बावजूद भी हमें पार्लियामेंट के अंदर जाना है और पार्लियामेंट में बैठना है। दोनों हलकों में 16,574 वोट मुस्तरद हुए, जिस पर तहरीक इंसाफ ने मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। अब शाह साहब होशियार हो जाएं, कहीं धांधली का ये शोर उनकी कुर्सी न ले जाए। जिला खैबर में जिल्द का मरज वबाई सूरत इख्तियार कर गया। लेशमैनियासिस से अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट। जिला खैबर की 3 तहसीलों पर मच्छरों का खौफ। 6 माह में 10,000 अफराद लशमीनिया नामी बीमारी का शिकार हो गए। सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन निशाना बने। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मुतासिर होने के बावजूद हंगामी इंतजामात शुरू न किए जा सके। लंडी कोतल और बॉर्डर हमारे साथ जो सब तहसील है मलागूरी, अगर ये इसके साथ ऐड हो जाए तो ये 2018 में 30,000 तक ये फिगर जा सकता है। खास किस्म का मच्छर गंदी जगहों पर नशनुमा पाता। इसके काटने के 3 माह बाद जिस्म पर बड़ा दाना निकल आता है। मुनासिब और बरवक्त इमदाद न मिले तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर निशान छोड़ जाता है। स्प्रे का कोई बंदोबस्त है इधर ना, कोई इलाके में उसका जो है ना वो टीम जाती है, उसको ना वो मच्छरदानी दे रहे हैं ना। डॉक्टरों का कहना है कि दीगर अजला को भी हिफाजती इंजेक्शन फराहम किए जाएँ ताकि बीमारी कंट्रोल की जा सके। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ फयाज अहमद, समा, जमरोद, जिला खैबर। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए, लेकिन बच्चे और वालिदैन परेशान हैं क्योंकि बाजार में मुकम्मल किताबों का कोर्स नायाब है। आफत सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। स्कूल खुल गए, किताबें नायाब हो गईं। कराची उर्दू बाजार में स्कूल की किताबें खरीदने के लिए आने वाले बच्चे और वालिदैन मारे मारे फिरते रहे। वालिदैन कहते हैं हर साल किताबें कहीं गायब हो जाती हैं। बहुत कम, ये मैं 2 दफ़ा यहाँ पे उर्दू बाजार में आया हूँ तो उसमें भी अभी ये किताबें कम है। मेरे बच्चे की दोबारा आना पड़ेगा मुझे यहाँ। 1-2 जो पब्लिशर हैं जो बहुत वेल नोन पब्लिशर हैं मगर उनकी बुक्स शॉर्ट हैं और तकरीबन मैं 3 महीने से फॉलो अप कर रही हूँ मगर वो बुक मुझे अभी तक नहीं मिली है। बच्चों ने मुकम्मल कोर्स ना मिलने पर अफसोस का इजहार किया। बुक्स रह गई हैं, अब यही करना पड़ेगा कि कुछ होमवर्क रह जाएगा वो बाद में करना पड़ेगा हमें। बस मेरी 1-2 बुक्स रह गई हैं जो मुझे मेन चाहिए थी। हम लोग पूरे वक्त घूमे जा रहे हैं, बुक्स ढूंढ रहे हैं लेकिन बुक्स नहीं मिल रही हमें। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किताबों की दस्तयाबी को जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ आफत सिद्दीकी, समा, कराची। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की CMH रावलपिंडी आमद। अस्पताल में ज़ेरे इलाज रूसी कोहपैमा की अयादत की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूसी कोहपैमा अलेक्जेंडर गोकोव की खैरियत दरियाफ्त की। रूसी कोहपैमा 20,650 फीट की बुलंदी पर लातूक चोटी पर फंस गया था।
पाक फौज ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रूसी कोहपैमा को बहिफाजत निकाला। रूसी कोहपैमा CMH रावलपिंडी में जेर इलाज है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयारी की जाए ना तो शख्सियत निखर जाती है। वैसे इंसान की चाल ढाल उसकी शख्सियत का हिस्सा भी समझी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जूता बदलते ही चाल भी बड़ी हद तक बदल जाती है। चाल पर जूतों के असरात पर रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से हरीम खान। हाई हील पहनी हो तो मटक मटक कर चलना मजबूरी, लड़खड़ाने का डर ब्लॉक हील के भी साथ साथ, फ्लैट जूता पहनकर पाँव भी सुकून का सांस लें, यानी जैसा जूता वैसी चाल। आपने मटक मटक कर चलना है या फिर धड़ल्ले से, इसका फैसला आप नहीं आपके जूते करेंगे। जूतों का हमारी चाल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम बड़ी हील पहनेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, और अगर हम फ्लैट पहनेंगे तो हम जैसे मर्जी चल सकते हैं। हील पहनते हैं तो हम ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि हम कहीं गिर ना जाएं, और देख के चलते हैं। चाल के जाल में फंसे शायर भी किसी की टोर को हिरनी जैसी चाल कहते हैं तो किसी की चाल को मोर से तशबीह देते हैं, लेकिन चाल और जूतों के गहरे ताल्लुक पर शायरी बिल्कुल खामोश है। मस्तानी चाल को देखकर कई लोग बेहाल हो जाते हैं, लेकिन चाल का जाल बुनने में जूतों के इंतखाब पर भी गौर करें। कैमरा टीम के साथ हरीम खान, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला आवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ है। शकील अहमद, समरी मानी नहीं गई, तजावीज मानी नहीं गई, रिलीफ मिल गया आवाम को? जी बिल्कुल किरण, ऐसा ही है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम को रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। ओगरा ने तो ये तजवीज़ दी थी कि 2 रुपए से लेकर 7 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, और जब वजारत खजाना के पास ये असम्बली आई तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दी कि इस बार कीमतें ना बढ़ाई जाएं क्योंकि हमारी मुद्दत खत्म हो रही है, अब नई हुकूमत आने को है तो उसको ये फैसला करने दिया जाए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में वजारत खजाना का ये कहना है कि प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन अगस्त में वही कीमतें बरकरार रहेंगी जो जुलाई में थी। तो आवाम को रिलीफ दिया गया है जाते जाते। शकील, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन के फाइनल मैच में इमरान खान की कामयाबी ने कौमी टीम के खिलाड़ियों को भी खुश कर दिया। जौक दर जौक बनीगाला पहुंच रहे हैं। मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। आदिल तनौली रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान की इलेक्शन में कामयाबी, खिलाड़ियों ने मुबारकबाद के लिए बनीगाला का रुख कर लिया। बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस की बनीगाला आमद। इमरान खान से मुलाकात करके इलेक्शन का फाइनल जीतने पर मुबारकबाद दी। साबिक कप्तान की कामयाबी पर मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद भी मुबारकबाद देने पहुंच गए। गुड लक तो हमेशा देती है और हमेशा है। सरफराज मिलने आया, ठीक हो अपने हीरो से। फास्ट बॉलर उमर गुल ने भी उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान कौम से अपने वादे याद रखेंगे। इंशाल्लाह पूरे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। दुआ के लिए कि जो वादे किए पूरे कर सकें इंशाल्लाह। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने वाले कौमी हीरोज का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान में مثبت तब्दीली आएगी। लाड़काना से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार निदा खोड़ो ने हार का गुस्सा रिक्शा ड्राइवरों पर निकाल दिया। 850 रिक्शा ड्राइवर्स का किराया खा गई। मामला है क्या, जानते नवेद लाड़े की रिपोर्ट में। अवामी नुमाइंदा बनने की दावेदार निदा खोड़ो इंतखाबात में नाकाम हुई, बात से मुकर गईं। साबिक वजीर तालीम की बेटी निदा खोड़ो ने इलेक्शन के रोज वोटर्स की सहूलत के लिए 850 रिक्शे बुक कराए थे। हारने के बाद अब किराया अदा नहीं कर रही। रिक्शा यूनियन का इल्जाम, ये TX 11 की कैंडिडेट थी मैडम निदा खोड़ो साहबा, मेरे से निसार खोड़े ने गाड़ी ली है, तो मैंने जब अपना हक मांगा तो उसने मेरे को बहुत उधर जलील किया। निदा खोड़ो ने इल्जाम का जवाब देना मुनासिब न जाना। पीपल्स पार्टी लेबर विंग के रहनुमा जावेद मंगी सफाई देने आए तो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ उलझ पड़े। रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए की रकम अदा न करने पर धरने की धमकी दी है। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। बच्चे भी कुर्बानी के जानवर देखने पहुंचे, खूब हल्ला गुल्ला भी किया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगी तो बच्चे भी पीछे न रहे। थोड़ी जिद अब्बू को मनाया और मंडी पहुंच गए। खूब घूमे, कुर्बानी के जानवर भी देखे। हमारे स्कूल स्टार्ट है, वैसे हमें याद आया कि हम तो मंडी गए नहीं, वैसे हम अपने अब्बू से जिद करके आज मंडी देखना है। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, फिर ना स्कूल का काम इतना सारा मिल जाता है, फिर ना मंडी आने का टाइम नहीं मिलता। वालिदैन कहते हैं बच्चों की फरमाइश पर मंडी तो आए, मगर जानवरों की कीमतें सुनकर होश उड़ गए। बच्चों को लेके आना पड़ा क्योंकि जिद कर रहे थे, इनकी जिद के आगे कुछ भी नहीं चल सकता, ठीक है ना। और यहाँ माशाल्लाह जानवर भी बहुत अच्छे हैं। तो 10-12 दिन बाद और भर जाएगी मंडी, अभी इतनी ज्यादा जानवर नहीं है यहाँ पे, जब भर जाएगी तो फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे। 800 एकड़ रकबे पर कायम मवेशी मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी करनी हो या ना करनी हो, बच्चे हो या बड़े, सभी को मवेशी मंडी आने का शौक है। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लाहौर के नवाही गांव में ख्वातीन को जदीद चूल्हे मुहैया करके उनकी जिंदगी आसान बना दी गई। ये मंसूबा सुई गैस और WWF ने मिलकर बनाया। लाहौर से समान इकबाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा है जिसके लोग माहौल से दोस्ती कर रहे हैं और अपना रिश्ता निभाने के लिए वो फसलों की बाकियात को जलाएंगे, ना ही सनती कचरे को, बल्कि इसका मुतबादिल इंतजाम करेंगे। और वो इंतजाम क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। दीपालपुर रोड पर गांव मियांवाला सरकारी गैस की पहुंच से दूर है, लेकिन अब ऊपलों के रवायती चूल्हों से यहाँ की ख्वातीन की जान खलासी होती दिखाई दे रही है। सोलर शीट और बैटरी से चलता चूल्हा जिसमें फालतू ज़राई मवाद या ज़राई सनतों का कचरा जलाकर गैस हासिल की जाने लगी है। राइस बेल्ट में और जहाँ पे वीट लगती है उसको जलाने की बजाय अगर इसमें इस्तेमाल होगा तो वो स्मॉग वाला इशू जो है वो बहुत ज्यादा एड्रेस होगा इससे। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने मुकामी कारीगरों को पहले गैसीफायर नामी यूनिट बनाने सिखाए। तरबियती वर्कशॉप्स के बाद 526 घरों में ये चूल्हे तकसीम किए गए। रिमोट एरियाज में अगर हमें गैस पाइपलाइन ना बिछाएं तो कम से कम इस तरह तो लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। यहाँ के लोगों को मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल के साथ दरख्त लगाने की तरगीब भी दी जा रही है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ समन इकबाल, समा, दीपालपुर। फिल वक्त इतना ही और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।